दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी सनसनीखेज, ऐतिहासिक और पूरी तरह से हिला देने वाली खबर लेकर आए हैं जो न केवल बिहार के हर गली मोहल्ले, हर चौराहे, हर चाय की दुकान और हर छोटे बड़े बाजार में तहलका मचा चुकी है, बल्कि पूरे राज्य को अंदर से हिलाकर रख दिया है। यह खबर इतनी चौंकाने वाली, इतनी हैरान करने वाली और इतनी अप्रत्याशित है कि लोग एक दूसरे से बस यही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री ने ऐसा कौन सा बड़ा, साहसिक और ऐतिहासिक फैसला ले लिया जिसने सबके होश उड़ा दिए हैं, सबकी नींद हराम कर दी है और पूरे बिहार में चर्चाओं का तूफान खड़ा कर दिया है। क्या वाकई में बिहार में शराबबंदी का लंबा चला आ रहा युग अब पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है? और अगर हाँ, तो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी और सबसे उत्सुकता जगाने वाला सवाल ये है कि आखिर कब से, किस तारीख से लोग बिहार में खुलेआम, बिना किसी डर के, पूरी तरह से सुरक्षित और मूल असली शराब खरीद पाएंगे। दोस्तों, आज हम इस पूरे मामले को न केवल गहराई से बल्कि बहुत ही विस्तार से, हर कोने से, हर पहलू से समझाने जा रहे हैं। हम आपको इस फैसले के हर छोटे बड़े पहलू, इसके पीछे छिपी हर वजह, हर कारण, विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया, जनता के अलग अलग रुख, लोगों की भावनाएं और सबसे महत्वपूर्ण, इस बड़े बदलाव के लागू होने की संभावित तारीख के बारे में बहुत ही विस्तार से, बहुत ही स्पष्ट रूप से बताने जा रहे हैं। तो आइए इस खबर को और गहराई से और विस्तार से समझते हैं और जानते हैं कि बिहार में आखिर क्या बड़ा बदलाव होने वाला है, क्या नया दौर शुरू होने वाला है। दोस्तों, अगर आप इस खबर को अंत तक पढ़ते हैं, इसे पूरी तरह से समझना चाहते हैं, हर बारीकी को जानना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमें बहुत प्रेरित करता है, बहुत ऊर्जा देता है कि हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण, रोचक, विश्वसनीय और ताजा खबरें लाते रहें। साथ ही इस खबर को अपने दोस्तों, परिवार वालों, रिश्तेदारों और सोशल मीडिया पर हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जो बिहार से जुड़ा है, ताकि हर कोई इस बड़े ऐतिहासिक बदलाव के बारे में पूरी तरह से जान सके, समझ सके और तैयार रह सके। जैसा कि आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, बिहार में पिछले कई वर्षों से, यानी पूरे 9 वर्षों से शराबबंदी का सख्त कानून लागू है। इस कानून को लागू करने का मुख्य उद्देश्य था समाज से शराब के सारे दुष्प्रभावों को पूरी तरह से खत्म करना, परिवारों को पूरी तरह से सुरक्षित करना और खासकर महिलाओं और बच्चों को शराब की वजह से होने वाली हर तरह की परेशानियों, हर तरह की हिंसा और हर तरह की तकलीफ से बचाना। इस कानून को लागू करते समय सरकार ने बड़े बड़े बहुत सारे वादे किए थे। कहा गया था कि शराबबंदी से समाज में सकारात्मक बदलाव आएंगे, बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आएंगे, घरेलू हिंसा पूरी तरह से कम हो जाएगी, लोग एक बेहतर, शांतिपूर्ण और सुरक्षित जीवन जी सकेंगे। लेकिन दोस्तों, जमीन पर हकीकत कुछ और ही रही है, बिल्कुल अलग रही है। शराबबंदी के बावजूद बिहार में हालात दिन ब दिन और खराब होते चले गए, लगातार खराब होते चले गए। अवैध शराब का कारोबार न केवल फलता फूलता रहा, बल्कि यह इतना खतरनाक, इतना भयावह और इतना व्यापक हो गया कि नकली और जहरीली शराब ने सैकड़ों लोगों की जान ले ली। न केवल सैकड़ों, बल्कि कई बार तो दर्जनों लोगों की जान एक साथ चली गई। छोटे मोटे कारोबारी, गरीब लोग, मजबूर लोग इस कानून की सख्ती का शिकार हुए, बार बार शिकार हुए, जबकि बड़े माफिया, बड़े शराब के ठेकेदार, बड़े तस्कर बिना किसी डर के, बिना किसी रोक टोक के अपना धंधा चलाते रहे, लगातार चलाते रहे। इस स्थिति ने न केवल सरकार की छवि को भारी नुकसान पहुंचाया, बल्कि जनता का भरोसा भी इस कानून से धीरे धीरे पूरी तरह से उठता चला गया। खासकर वे महिलाएं जिन्हें इस कानून से सबसे ज्यादा उम्मीद थी, सबसे ज्यादा भरोसा था, अब अपने घरों में शांति और सुरक्षा की कमी महसूस करने लगीं, बहुत गहरी कमी महसूस करने लगीं। अवैध शराब की बिक्री ने न केवल सामाजिक समस्याओं को बढ़ाया, बल्कि कई परिवारों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, कई घर उजाड़ दिए। दोस्तों, इस पूरे मामले पर विपक्ष ने सरकार को लगातार घेरने की कोशिश की, बार बार घेरने की कोशिश की। विपक्षी नेताओं ने बार बार जोर शोर से यह आरोप लगाया कि शराबबंदी का कानून केवल कागजों तक ही सीमित रह गया है, केवल कागजों पर है और जमीन पर इसका कोई सकारात्मक असर नहीं दिख रहा, बिल्कुल नहीं दिख रहा। जनता की नाराजगी बढ़ती गई, लगातार बढ़ती गई और सरकार पर दबाव बनता चला गया, बहुत ज्यादा दबाव बनता चला गया। इन्हीं सभी परिस्थितियों को, इन्हीं सभी मुश्किलों को, इन्हीं सभी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने अब एक साहसिक, चौंकाने वाला और पूरी तरह से ऐतिहासिक कदम उठाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक ऐसा ऐलान किया है
जो न केवल पूरे बिहार को हिलाकर रख दिया बल्कि पूरे देश की नजरें इस पर टिक गई हैं। उन्होंने स्पष्ट संकेत दिए हैं, बहुत स्पष्ट संकेत दिए हैं कि बिहार में शराबबंदी का कानून जल्द ही खत्म होने वाला है, बहुत जल्द खत्म होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। बिहार में अब लोग जल्द ही, बहुत जल्द ही खुलेआम बिना किसी डर के सुरक्षित और मूल असली शराब खरीद पाएंगे। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि नकली और जहरीली शराब का कारोबार, जो बिहार में कई बेगुनाह लोगों की जान ले रहा था, उस पर पूरी तरह से लगाम लगेगी, पूरी तरह से रोक लगेगी। लोग अब नकली शराब के जाल में फंसने के बजाय सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण और मूल शराब खरीद सकेंगे, आसानी से खरीद सकेंगे। लेकिन दोस्तों, इस ऐलान के साथ ही कई सवाल भी खड़े हो गए हैं, बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह नया नियम कब से लागू होगा, कब से शुरू होगा। सरकार ने अभी तक कोई स्पष्ट तारीख तो नहीं बताई है, लेकिन इशारों में, संकेतों में यह साफ कर दिया है कि बहुत जल्द यह बदलाव बिहार की जनता को देखने को मिलेगा, महसूस करने को मिलेगा। इस खबर ने बिहार की जनता को दो खेमों में बांट दिया है, पूरी तरह से बांट दिया है। कुछ लोग इस फैसले का दिल से स्वागत कर रहे हैं, पूरा दिल से स्वागत कर रहे हैं। उनका मानना है कि यह एक जरूरी, व्यावहारिक और बहुत ही समझदारी भरा कदम है। वहीं कुछ लोग इसे गलत ठहरा रहे हैं, पूरी तरह से गलत ठहरा रहे हैं और इस फैसले के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, जोर शोर से जाहिर कर रहे हैं। सड़कों पर, चाय की दुकानों पर, बाजारों में और सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर गर्मागर्म बहस छिड़ी हुई है, लगातार छिड़ी हुई है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या शराबबंदी को खत्म करना वाकई में सही कदम है? क्या यह समाज के लिए फायदेमंद होगा, वाकई फायदेमंद होगा, या इससे नई समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, नई मुश्किलें सामने आएंगी? एक तरफ कुछ लोग मानते हैं कि यह फैसला बेहद जरूरी था, बहुत जरूरी था। उनका कहना है कि शराबबंदी का कानून जमीन पर पूरी तरह से लागू नहीं हो पा रहा था, बिल्कुल नहीं हो पा रहा था। नकली शराब की वजह से लोग अपनी जान गंवा रहे थे, लगातार गंवा रहे थे और अवैध कारोबार को रोकने में पुलिस और प्रशासन पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे थे, बार बार नाकाम साबित हो रहे थे। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे सरकार की विफलता का प्रतीक मान रहे हैं, बड़ा प्रतीक मान रहे हैं। उनका कहना है कि शराबबंदी को लागू करने में सरकार पूरी तरह असफल रही और अब इसे खत्म करके सरकार उन लोगों को निराश कर रही है, बहुत निराश कर रही है, जिन्होंने कई वर्षों तक, पूरे 9 वर्षों तक इस कानून का समर्थन किया था, पूरा समर्थन किया था। खासकर महिलाएं, जिन्होंने शराबबंदी को अपने परिवारों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम माना था, अब इस फैसले से बेहद नाराज हैं, बहुत ज्यादा नाराज हैं। दोस्तों, अगर हम इस फैसले के पीछे के कारणों को बहुत गहराई से देखें तो कई अहम बातें सामने आती हैं, बहुत सारी अहम बातें सामने आती हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है नकली और जहरीली शराब का बढ़ता कारोबार, जो बिहार में कई मासूम लोगों की जान ले चुका है, बार बार ले चुका है। दूसरा कारण है सरकार को होने वाला राजस्व का भारी नुकसान, बहुत भारी नुकसान। शराबबंदी की वजह से सरकार को हर साल अरबों रुपए का नुकसान हो रहा था, जबकि अवैध शराब का कारोबार माफियाओं की जेबें भर रहा था, लगातार भर रहा था। तीसरा कारण है पुलिस और प्रशासन पर पड़ने वाला अतिरिक्त बोझ, बहुत ज्यादा बोझ। शराबबंदी को लागू करने के लिए पुलिस को हर दिन नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था और अवैध कारोबार को रोकने में संसाधनों की कमी साफ दिख रही थी, बहुत साफ दिख रही थी। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है जनता की बढ़ती नाराजगी और सरकार पर बनता दबाव, बहुत ज्यादा दबाव। इन सभी मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है कि अब शराबबंदी को खत्म किया जाएगा और बिहार में लोग जल्द ही, बहुत जल्द ही सुरक्षित और मूल शराब खरीद पाएंगे। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस फैसले का बिहार के समाज और राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, क्या गहरा असर पड़ेगा? क्या यह कदम बिहार को एक नई दिशा देगा, पूरी तरह से नई दिशा देगा, या इससे नई समस्याएं खड़ी होंगी, नई चुनौतियां सामने आएंगी? कुछ लोग मानते हैं कि शराबबंदी को खत्म करने से सरकार को राजस्व में भारी बढ़ोतरी होगी, बहुत भारी बढ़ोतरी होगी, जिसका इस्तेमाल बिहार के विकास कार्यों जैसे स्कूल, अस्पताल, सड़कें और अन्य बुनियादी सुविधाओं में किया जा सकता है, बहुत अच्छे से किया जा सकता है। साथ ही अवैध शराब के कारोबार पर पूरी तरह से लगाम लगेगी, जिससे लोगों की जान बचाई जा सकेगी, कई जानें बचाई जा सकेंगी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग गहरी चिंता जता रहे हैं, बहुत गहरी चिंता जता रहे हैं। उनका कहना है कि शराब की खुली बिक्री से सामाजिक समस्याएं बढ़ सकती हैं, बहुत बढ़ सकती हैं। घरेलू हिंसा, अपराध और शराब की लत जैसी समस्याएं फिर से सिर उठा सकती हैं, जो बिहार के समाज को और कमजोर कर सकती हैं, बहुत कमजोर कर सकती हैं। इस पूरे मामले पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरना शुरू कर दिया है, जोर शोर से घेरना शुरू कर दिया है।
विपक्षी नेता कह रहे हैं कि यह फैसला उन लोगों के साथ धोखा है, बड़ा धोखा है, जिन्होंने शराबबंदी का समर्थन किया था, पूरा समर्थन किया था। उनका कहना है कि सरकार ने अपनी नाकामी छिपाने के लिए यह कदम उठाया है, सिर्फ छिपाने के लिए उठाया है। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि यह फैसला अब हो चुका है, पूरी तरह से हो चुका है और जल्द ही, बहुत जल्द ही बिहार में शराब की दुकानें खुलने वाली हैं, फिर से खुलने वाली हैं। दोस्तों, अब आपकी बारी है, बिल्कुल आपकी बारी है। हम चाहते हैं कि आप इस मुद्दे पर अपनी राय खुलकर रखें, पूरी तरह से खुलकर रखें। आपको क्या लगता है, क्या बिहार में शराबबंदी को खत्म करना सही कदम है, वाकई सही कदम है, या यह एक गलत फैसला है, पूरी तरह से गलत फैसला है? क्या यह समाज के लिए फायदेमंद होगा, वाकई फायदेमंद होगा, या इससे नई परेशानियां खड़ी होंगी, नई मुश्किलें सामने आएंगी? आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं, बिल्कुल जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय न केवल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह बिहार की राजनीति और समाज पर भी गहरा असर डाल सकती है, बहुत गहरा असर डाल सकती है। साथ ही दोस्तों, अगर आपको यह खबर पसंद आई हो, पूरी तरह से पसंद आई हो, तो कृपया हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बिल्कुल अभी सब्सक्राइब करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, हर जगह शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब और शेयर हमें आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण, रोचक और ताजा खबरें लाने में बहुत मदद करता है, बहुत बड़ी मदद करता है। दोस्तों, यह तो तय है कि बिहार में शराबबंदी का युग जल्द ही खत्म होने वाला है, बहुत जल्द खत्म होने वाला है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा, बहुत दिलचस्प होगा कि यह फैसला बिहार के भविष्य को कैसे प्रभावित करता है, कैसे नई दिशा देता है। क्या यह कदम बिहार को एक नई दिशा देगा, या इससे नई चुनौतियां सामने आएंगी, नई मुश्किलें खड़ी होंगी? ये तो समय ही बताएगा, सिर्फ समय ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि बिहार की जनता जल्द ही, बहुत जल्द ही खुलेआम, सुरक्षित और मूल शराब खरीद पाएगी। तो दोस्तों, इस खबर पर अपनी राय जरूर शेयर करें, बिल्कुल जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द ही, बहुत जल्द ही आपके लिए एक और नई, महत्वपूर्ण और सनसनीखेज अपडेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते और फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। जय हिंद।